नेक्स्टली हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है 1.4 के अंदर हमारे पास क्या आता है, फ्लो चार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट? So what is flowchart? Actually, flowchart is a graphical representation of our algorithm. Graphical representation of algorithm. वही चीज़ है हमारे पास कि हम जो एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं, अगर हमने पहले जो क्रिएट किया था एल्गोरिथम, ठीक है, एक प्रॉब्लम का A+B का, वो हमने किस में किया था, एक सूडो कोड के अंदर किया था कि इंग्लिश लाइक मैनर्स वर्डिंग के अंदर किया था। बट हमारे पास एक और तरीका है कि हम जो एल्गोरिथम बना सकते हैं वो हम फ्लो चार्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या है, आप क्या करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है, ठीक है, हमने जो एल्गोरिथम क्रिएट किया है उसको हम शो करने के लिए टू शो सॉरी टू शो आवर एल्गोरिथम we use some standard shapes instead of English like wording और pseudocode। इनमें हमारे पास कुछ शेप्स आती हैं जिसकी मदद से हम अपने जो भी एल्गोरिथम के पार्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो भी हम स्टेप्स क्रिएट किए हैं उनको हम शो करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम शेप्स, जिनमें हमारे पास कुछ शेप्स आ जाती हैं। लाइक हमारे पास एक शेप आती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब पैरेललोग्राम जो हमारे पास शेप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइक हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अब जो हमारा पहला पैरेललोग्राम को आप यहाँ पर इसलिए देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो शो करता है हमारे पे इनपुट फील्ड को, ठीक है, लाइक इनपुट और प्रिंटिंग कमांड्स को, ठीक है, कि जब हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है या इनपुट लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली शेप यूज़ करेंगे हमारे एल को लिखने के लिए, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन सी शेप्स हैं, एक हमारे पास है ट्रायंगुलर शेप है, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, सो ये यूज़ होती है हमारे कंडीशन लिखने के लिए, फॉर कंडीशन पार्ट। नेक्स्टली हमारे पास कौन सी शेप आती है, नेक्स्टली हमारे पास एक शेप आती है इस तरह की, जिसको हम कहते हैं कनेक्टर, इसको हम कहते हैं कनेक्टर। और हमारे पास जो मेजर शेप्स आती हैं उनमें हमारे पास शेप्स आती हैं एक डायमंड की, और डिफरेंट शेप्स में हमारे पास आते हैं फ्लो ऑफ लाइंस, ठीक है, इस तरह की शेप्स आती हैं हमारे पास, इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। ये हमारे पास यूज़ होती हैं हमारी मेजर कंडीशंस देने के लिए, मेजर कंडीशन पार्ट, ओके। और ये जो हमारे पास कनेक्टर ये कैसे यूज़ होता है कि हमारे पास डिफरेंट फ्लोज में हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, ठीक है, हमने एक कैलकुलेटर क्रिएट किया तो उसमें हमारे पास एडिशन की कुछ कमांड्स आ रही हैं, सब्सट्रैक्शंस की कुछ कमांड आ रही हैं, तो उसको एक जगह पर कनेक्ट करता है हमारे पास ये कनेक्टर की शेप। तो हमारे उस लाइन ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कनेक्टर को यूज़ करते हैं, कनेक्टर की शेप को। और हमारे पास डिफरेंट शेप्स आती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक में हमारे पास ओवल टाइप एक शेप आती है, स्फीयर टाइप, जो कि हमारे पास स्टार्ट और एंड के लिए यूज होती है। फ्लो लाइंस का हमने देख लिया, फंक्शन कॉल करने के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप आती है, प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कुछ शेप्स आती हैं। तो कैलकुलेशन में सिंपल ये है कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो सिंपल हमारे पास कैसे यूज़ होता है, हमारे जो एल्गोरिथम है उसको ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करता है, कुछ सिंबल्स का, कुछ शेप्स का यूज़ करता है। वो शेप्स क्या है, हर शेप का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मीनिंग है। अब फ्लो चार्ट के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या कौन से हैं, ठीक है, कि फ्लो चार्ट को लिखने के हमारे पास कौन कौन से डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सो फर्स्टली
तो इस तरह के एल्गोरिथम बनाने के लिए हमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इनको बनाने के लिए ये बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है इसमें। और क्या है कि इस तरह की शेप्स बनाए तो अगर हमारे पास कोई भी माइनर से चेंज आ जाए ना, ठीक है, ऑन माइनर चेंज वी शुड क्रिएट अ न्यू फ्लो चार्ट, कि हमें दोबारा से एक पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने एक कंडीशन लगाई थी, उसके हमने शेप यहाँ पर फ्लो चार्ट में क्रिएट की, बट बाद में हमें पता चला कि यार यहाँ पर तो कंडीशन आनी नहीं है, कंडीशन तो किसी और लाइन ऑफ कोड में आनी है। तो वहाँ पर बनाएगी शेप, हमारे पास क्या होगी, हमारे पास बिल्कुल रफ हो जाएगा। तो हमारा पूरा फ्लो चार्ट एक तरह से उसका जो पूरा फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज में ये आता है कि इसको एक तो बनाना बहुत मुश्किल है, और अगर थोड़ी सी माइनर सी चेंज भी आ गई ना, थोड़ी सी माइनर सी चेंज भी, तो हमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है। इसको हम डिसएडवांटेजेस की जगह हम इसको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। इस साइड का नाम लिखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। ये थी हमारे पास कुछ फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन के बाद हमारे पास क्या चीज़ है, अब लिमिटेशन के बाद हमारे पास सिंपल 1.5 के अंदर हमारे पास एक हेडिंग आती है, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस पर भी हम एक ओवरलुक लेते हैं कि प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो मेन प्रोसेस आते हैं, कि जो हम प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए जो भी मेन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हमारे पास 5 प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब वो 5 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम प्रोग्राम को देखते हैं कि हमने कौन सा प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें समझ जानी चाहिए कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है। फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन या मीन्स एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमने जो कोड लिखना है वो किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लिखना है, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकेंडली हमारे पास कहता है कि हमने प्रॉब्लम को तो एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम को एनालाइज तो कर लिया, तो अब हमें क्या है कि अब हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम डिफरेंट स्टेप्स बनाएंगे हम अपने जो प्रोग्राम आई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि क्रिएट एल्गोरिथम हम उस प्रॉब्लम को सेकेंडली हमारे पास आता है स्टेप कि हम ने प्रॉब्लम को तो एनालाइज कर लिया है, अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। क्रिएट एल्गोरिथम, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रोसेस। हम सेकंड में हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर थर्ड हमारे पास स्टेप क्या आता है, हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। उसकी हम कोडिंग करते हैं कि उसके अब हम जिस लैंग्वेज के अंदर भी उस प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज के रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। फोर्थ हमारे पास कहता है कि हम उसकी जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम करते हैं, कि हम अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके आए के रिजल्ट को हम चेक करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कि अब हमें पूरी कंप्लीटली हमने एक प्रॉब्लम को
सॉल्व करने का एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। तो ये थे 5 मेन स्टेप्स कि हम किस तरह हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। सो ये प्रोसेसेस थे जिसकी मदद से हम सिंपली एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेसेस।